प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित में अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 2.1, 2.2 उदाहरण एवं अध्याय से संबंधित सूत्र परिभाषाएं अंत में देखेंगे। आप वीडियो देख के अच्छे से अध्याय को समझ लीजिए एवं स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहला प्रश्न है 3x बराबर 2x धन 18। तो यहाँ पर हम देखें कि बाएं पक्ष में एक पद है 3x और दाहिने पक्ष में है 2x धन 18। तो यदि दोनों पक्षों में चर वाले पद हैं तो हम बाईं ओर पक्षांतरण कर लेंगे चर वाले पद का, और अचर यानी संख्या वाला पद है तो हम उसे दाहिनी ओर ले आएंगे। तो बाएं पक्ष में केवल 3x है चर वाला पद, दाहिने पक्ष में चर वाला पद भी है और संख्या भी है, अचर पद भी है, तो हम धन 2x का कर देंगे पक्षांतरण दाहिनी ओर से बाईं ओर। अब पद का पक्षांतरण करने पर आपने पढ़ लिया कि धन का पक्षांतरण होगा तो ऋण होगा पद का, और ऋण का होगा तो धन वाला पद हो जाएगा। तो 3x और धन 2x का पक्षांतरण हुआ तो ऋण 2x बराबर। अब ये पक्षांतरण हो गया, इसको अगर हम छिपा लें तो बचा धन 18, या दूसरे शब्दों में 18, क्योंकि पहले पद के आगे धन चिन्ह नहीं लगाते। लिख देंगे पक्षांतरण से 3x ऋण 2x नियम अनुसार घटेंगे तो x बचेगा, चिन्ह बड़े पद का लेंगे, यहाँ पर 18 और उत्तर आ जाएगा x बराबर 18। दूसरा प्रश्न है 5t ऋण 3 बराबर 3t ऋण 5। तो अब यहाँ पर देखें दोनों पक्षों में चर वाले पद भी हैं और संख्या भी है, तो हम बाएं पक्ष में जो संख्या है ऋण 3 इसका पक्षांतरण दाहिनी ओर, और दाहिनी ओर से चर वाला पद 3t का पक्षांतरण हम बाईं ओर करेंगे। तो 5t ज्यों का त्यों। अब इस तरफ किसका पक्षांतरण हो गया है दाहिने पक्ष से 3t का धन 3t का, तो क्या हो जाएगा ऋण 3t बराबर ऋण 5 ज्यों का त्यों, और यहाँ पर संख्या ऋण 3 है, बाएं पक्ष से पक्षांतरण हुआ है तो हो जाएगा धन 3, लिख दिया पक्षांतरण से। अब 5t ऋण 3t तो 2t बचेंगे धन के, इसी तरह बराबर में ऋण 5 धन 3 तो क्या बचेंगे ऋण 2। तो t बराबर ऋण 2/2 कट जाएंगे तो t बराबर आएगा ऋण 1। अब देखें हम तीसरा सवाल 5x धन 9 बराबर 5 धन 3x। तो दूसरे सवाल की तरह दाहिनी तरफ से धन 3x का पक्षांतरण बाईं ओर और बाईं ओर से धन 9 का पक्षांतरण हम दाहिनी ओर कर देंगे। तो 5x ऋण 3x बराबर 5 ऋण 9। हल करने पे मिलेगा 2x बराबर ऋण 4। तो x बराबर ऋण 4/2 काटने पर आएगा x बराबर ऋण 2। ये सभी सवाल एक से हैं। चौथा सवाल देखें 4z धन 3 बराबर 6 धन 2z। तो धन 2z का दाहिनी पक्ष से पक्षांतरण हम बाईं ओर कर देंगे और धन 3 का हम बाएं ओर से पक्षांतरण दाहिनी ओर कर देंगे। तो 4z ऋण हो जाएगा 2z, यहाँ से धन 3 का पक्षांतरण हुआ तो बराबर 6 ऋण 3। अब 4z में से 2z घट गए तो 2z, और 6 ऋण 3 तो कितना बचेगा आपका 3। तो z बराबर 3/2। यहाँ पर 2z मतलब 2 और z के बीच गुणा का निशान है, 2 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा भाग में, बटे में। तो 3/2 अंश का पक्षांतरण होगा तो हर में, और हर का पक्षांतरण होगा तो अंश में। पांचवा सवाल है 2x ऋण 1 बराबर 14 ऋण x। तो यहाँ पर दाहिनी तरफ से ऋण x वाले चर वाले पद का पक्षांतरण बाईं ओर, और बाईं ओर ऋण 1 का पक्षांतरण दाहिनी ओर। 2x धन 4 हो जाएगा, ऋण x का धन हो जाएगा बराबर 14, और ऋण 1 का क्या हो जाएगा धन 1। अब 2x धन x तो हो जाएगा 3x, और 14 धन 1 मतलब 15। अब x बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर 3 का पक्षांतरण होगा, गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, अंश में है तो हर में चला गया, तो 15/3 काट दिया तो x बराबर 5। छठवां सवाल थोड़ा अलग है 8x धन 4 बराबर 3 कोष्टक में x ऋण 1 धन 7। तो पहले हम कोष्टक को हल कर लें। तो 8x
धन 4 बराबर 3 का गुणा हम x ऋण 1 में करेंगे वितरकता नियम से। 3 का गुणा होगा x में तो 3x, 3 का गुणा ऋण 1 में होगा तो ऋण 3। आगे देखें 8x धन 4 ज्यों का त्यों, यहाँ पर 3x ज्यों का त्यों और यहाँ संख्या है ऋण 3 धन 7, तो बचेगा हमारे पास धन 4। अब ये सवाल पिछले सवाल की तरह हो गया, तो यहाँ से दाहिने पक्ष से 3x का पक्षांतरण बाईं ओर और धन 4 का बाईं ओर से दाहिनी ओर पक्षांतरण कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 8x ऋण 3x बराबर ये वाला 4 और ये वाला धन 4 पक्षांतरण तो ऋण 4। 8x में से 3x जाएंगे तो बचेंगे 5x और 4 में से 4 घट जाएंगे तो 0। तो x बराबर होगा 0/5, 5 का पक्षांतरण हो गया। अब अंश में जब 0 होता है तो उसका मान 0 होता है, इसलिए यहाँ पर x बराबर 0। 7वां सवाल है x बराबर 4/5 कोष्टक में x धन 10। तो यहाँ पर जब भी बाएं पक्ष में या दाएं पक्ष में एक हर हो तो उसका हम पक्षांतरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक हर है, इसको हम पूरा पढ़ेंगे 4 कोष्टक में x धन 10/5। 5 का पक्षांतरण होगा तो हर से कहाँ चला जाएगा, गुणा में या अंश में। तो x गुणित 5 बराबर 4 गुणे x धन 10। 5 का गुणा x में हुआ तो 5x बराबर, अब 4 का गुणा अंदर कोष्टक में होगा वितरकता नियम से, तो हो जाएगा 4 का गुणा x में तो 4x धन 4 का गुणा 40 में तो 40। अब यहाँ से 4x का पक्षांतरण कर देंगे दाहिनी तरफ से बाईं ओर, तो 5x ऋण 4x बराबर 40, तो x बराबर हो जाएगा 40। प्रश्न नंबर 8वां है 2x/3 धन 1 बराबर 7x/15 धन 3। तो यहाँ पर हम पहले पक्षांतरण कर सकते हैं, चर वाले पद का बाईं ओर और अचर यानी संख्या का दाहिनी ओर, या फिर सीधे सीधे बाएं पक्ष को पहले हम हल कर लें और दाहिने पक्ष को लघुत्तम लेकर के। तो यहाँ पर हम देखें 2x/3 धन 1 है तो 1 को हम 1/1 लिख देंगे और 3 और 1 का लघुत्तम आएगा 3, तो अंश हो जाएगा 2x गुणित 1 धन 1 गुणित 3। ये आपको मालूम है कि ये कैसे किया जाता है। तो जो लघुत्तम आया है तो 2x का हर है 3, 3 का पहाड़ा 3 के लिए पढ़ेंगे तो 1 आएगा तो इसमें 1 का गुणा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ जो हर है 1 का पहाड़ा 3 के लिए पढ़ेंगे तो 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 3 आएगा। तो ये आप जानते हैं। बराबर, यहाँ पर बराबर दिख नहीं रहा है तो लगा लीजिए। इसी तरह यहाँ पर 5 और 1 का लघुत्तम आएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 7x गुणित 1 धन 3 गुणे 5। हल करने पे हमें मिलेगा 2x धन 3/3 बराबर 7x धन 45/5। यदि हर आपस में कटते हैं तो काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। ध्यान रहे कि बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष में पूरी बटे की लाइन हो, यानी 1 और बटे में हर हो, तभी। ऐसा नहीं कि मान लीजिए 2x/3 धन 3 तब काट दें, नहीं, तो फिर ये हमें पूरा 1 बटे के रूप में होना चाहिए, यानी पूर्ण पद के रूप में। काट दिया तो यहाँ 1 आ गया, 2x धन 3/1 बराबर 7x धन 45/5। त्रियक गुणा करेंगे हम, तो 5 का गुणा हो जाएगा 2x धन 3 में और 1 का गुणा हो जाएगा 7x धन 45 में। तो चाहे पहले ऐसा गुणा कर दो और चाहे ऐसा, दोनों में से कोई सा भी करेंगे तो आपका उत्तर सही आएगा। तो 2x धन 3 गुणित 5 बराबर 7x धन 45 गुणित 1। अब 5 का गुणा करेंगे 2x में, तो 5 दूनी 10x धन 3 में गुणा करेंगे तो धन 15 बराबर, अब 1 का गुणा करने पर ज्यों का त्यों तो 7x धन 45। अब सामान्य सवाल हो गया, 7x का दाहिनी तरफ पक्षांतर जो है बाएं तरफ कर देंगे और धन 15 का बाएं तरफ से दाहिनी ओर कर देंगे। तो 10x ऋण 7x बराबर 45 ऋण 15। अब 10x में से 7x घट गए तो 3x बचे, 45 ऋण 15 तो हमारे पास बचेंगे 30। x बराबर होगा 30/3, कटते हैं तो 10/1 आ जाएगा, बटे में 1 लिखते नहीं हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। 9वां सवाल है हमारे पास 2y धन 5/3 बराबर 26/3 ऋण y। तो यहाँ पर भी वही 2y के बटे में 1 लिख लेंगे और y के बटे में 1 लिख लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ
3 आ जाएगा। अब अंश कितना हो जाएगा 2y गुणे 3 धन 5 गुणित 1 बराबर, यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा 3 और अंश हो जाएगा 26 गुणे 1 ऋण y गुणित 3। अब हर से हर कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 लिखते नहीं है बटे में। अब यहाँ हल करें तो यहाँ आ जाएगा 6y धन 5 बराबर 26 ऋण 3y। अब पक्षांतरण करें तो ऋण 3y का पक्षांतरण दाहिनी ओर से हम बाईं ओर कर देंगे और धन 5 संख्या का पक्षांतरण बाईं ओर से दाहिनी ओर कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा 6y धन 3y बराबर 26 ऋण 5 या 9y बराबर 21। y बराबर 21 बटे 9 काटने पर आया 7 बटे 3, तो y बराबर 7 बटे 3। प्रश्न नंबर 10, 3m बराबर 5m ऋण 8 बटे 5। 3m के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते और यहाँ पर हम लघुत्तम देखेंगे तो 5 आएगा। यदि हम इसको बटे में 1 ले लेंगे, लेना है तो लीजिए, नहीं तो सीधा सीधा 5 का गुणा 5 में होगा तो 25m ऋण 8 बटे 5। अब तिर्यक गुणा तो 5 का गुणा 3m में हो जाएगा और 1 का गुणा 25m ऋण 8 में। आप गुणा करें, नहीं तो सीधे आप गुणा करके भी ये वाला स्टेप लिख सकते हैं। जब सीख जाए आप ये करना तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधे गुणा कर दीजिए। तो 5 का गुणा 3m में हुआ तो 15m और यहाँ पर जो कहते हैं 25m ऋण 8। पक्षांतरण कर देंगे हम 25m का दाहिनी ओर से बाईं ओर, तो 15m ऋण 25m बराबर ऋण 8। यहाँ पर हो जाएगा ऋण 10m बराबर ऋण 8, तो m बराबर ऋण 8 बटे ऋण 10। ऋण से ऋण कट जाएगा या ऋण का ऋण में गुणा हुआ तो धन हो जाएगा। काटने पर मिला 4 बटे 5, तो m बराबर 4 बटे 5। अब इसी से संबंधित उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1, 2x ऋण 3 बराबर x धन 2। तो दाहिने पक्ष से हम x का पक्षांतरण बाईं ओर और ऋण 3 का पक्षांतरण बाईं ओर से दाहिनी ओर कर देंगे। तो 2x ऋण x बराबर 2 धन 3 या x बराबर 5। उदाहरण नंबर दूसरा है 5x धन 7 बटे 2 बराबर 3 बटे 2x ऋण 14। इसे हम 3x बटे 2 भी पढ़ सकते हैं। तो वही इसके बटे में हम 1 लिख देंगे और यहाँ पर ऋण 14 के बटे में 1 लिख देंगे। अब वही जैसा आपने पढ़ा, लघुत्तम 2 होगा, ऊपर होगा 5x गुणे 2 धन 7 गुणित 1 बराबर, और यहाँ लघुत्तम होगा 2 और अंश होगा 3x गुणित 1 ऋण 14 गुणित 2। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएंगे तो हर 1 आ जाएगा और हर 1 लिखते नहीं है। यहाँ हो गया 10x धन 7 बराबर 3x ऋण 28। ऋण 3x का पक्षांतरण दाहिनी तरफ से बाईं ओर और संख्या धन 7 का पक्षांतरण बाईं ओर से दाहिनी ओर करेंगे। 10x ऋण 3x बराबर ऋण 28 ऋण 7। हल करने पर हमें मिला यहाँ 7x और यहाँ मिला बराबर में ऋण 35। तो x बराबर ऋण 35 बटे 7। काटने पर मिला हमें 5। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर आएगा ऋण 5। अब हम प्रश्नावली 2.1 के कुछ प्रश्नों के उत्तर की जांच देखेंगे जो हमने उत्तर प्राप्त किए हैं। पहला प्रश्न हमारा था 3x बराबर 2x धन 18। तो बायां पक्ष जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो होगा 3x। हमें उत्तर मिला था x का मान 18, तो x की जगह हम 18 रख देंगे। तो 3 कोष्टक में 18 गुणा होगा 18 का 3 में तो 54। तो बायां पक्ष मिला 54। दाहिना पक्ष RHS हमारे पास है 2x धन 18। अब यहाँ x का मान हम 18 रख देंगे, तो 2 का 18 में गुणा होगा तो 36 धन 18 तो हो जाएगा 54। तो अब देखें हम, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष है वो 54 और दाहिना पक्ष भी कितना है 54, यानी LHS बराबर RHS। इस प्रकार हमारे उत्तर की जांच कंप्लीट होती है। छठवें प्रश्न में देखें, छठवां प्रश्न हमारा था 8x धन 4 बराबर 3 कोष्टक में x ऋण 1 धन 7। अब देखेंगे हम बायां पक्ष तो हमारा है 8x धन 4 और इसका उत्तर हमें मिला था 0। तो x की जगह हम 0 रखेंगे। तो जो उत्तर है उसका मान हम उस चर की जगह रख देंगे दोनों पक्ष में। तो 8 कोष्टक में 0 धन 4, तो 8 का गुणा 0 में हुआ तो 0 धन 4 या 4। तो बायां पक्ष हमको मिला 4। दायां पक्ष देखें, 3 कोष्टक में x ऋण 1 धन 7, तो x का मान 0 रख देंगे तो 0 ऋण 1 हो जाएगा कोष्टक में।
0 ऋण 1 मतलब ऋण 1, 3 का गुणा ऋण 1 में होगा तो ऋण 3, और धन 7 ज्यों का त्यों। अब ऋण 3 धन 7 तो कितना मिला हमें 4। तो आप देख रहे हैं बाएं पक्ष का मान भी हमें 4 मिला था और दाहिने का भी। इस प्रकार LHS बराबर RHS उत्तर की पुष्टि होती है। अब देखेंगे हम अलग अलग सवाल हम आपको बता रहे हैं, एक जैसे उसके हैं तो आप कर लेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा एक सा था, छठवां अलग था। अब देखें हम सातवां, आठवां इत्यादि। तो आठवां देख लें। आठवां सवाल है 2x धन 3 2x बटे 3 धन 1 बराबर 7x बटे 15 धन 3। तो बायां पक्ष देखें 2x बटे 3 धन 1, x का मान हमें उत्तर में मिला था 10, तो x की जगह हम 10 रख देंगे, बटे में 3 लिख देंगे, धन 1। अब यहाँ पर हम देखें 10 दूनी 20, अगर ये कटें तो काट भी सकते हैं अंशतः, क्योंकि ये वास्तव में गुणा में है। तो यहाँ आ गया 20 बटे 3 धन 1 को हम 1 बटे 1 और लघुत्तम लेके हल कर लीजिए तो 3 आ गया। ऊपर आ गया 20 गुणे 1 धन 1 गुणे 3 बराबर में 20 धन 3 बटे 3 या 23 बटे 3। इसी तरह दाहिना पक्ष देखें तो 7x बटे 15 धन 3। अब यहाँ पर हम x का मान 10 रखेंगे। अब चाहें तो यहाँ पर हम ये 10 और 15 यहाँ भी काट सकते हैं। हमने नहीं काटे क्योंकि आप भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ हो गया 70 बटे 15 धन 3 बटे 1। अब काट दीजिए, तो हमने काट दिया तो 14 बटे 3 आ गया। लघुत्तम आ गया 3, तो 14 गुणित 1 धन 3 गुणित 3 तो हो गया 14 धन 9 बटे 3 या 23 बटे 3। तो आप देख रहे हैं इसमें भी दोनों में उत्तर बराबर आया। बायां पक्ष का 23 बटे 3 और दाएं पक्ष का 23 बटे 3, यानी इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार हमारे प्रश्न की पुष्टि होती है। अब देखें हम इसी का अंतिम सवाल। 3m बराबर 5m ऋण 5 बटे 2 में हम देखेंगे बायां पक्ष 3। अब इसमें जो बायां पक्ष है वो हमारा क्या है 3m। m की जगह हम मान रख देंगे 4 बटे 5, तो हो जाएगा 4 × 12 बटे 5। अब दाहिना पक्ष क्या है 5m ऋण 8 बटे 5। m की जगह हम क्या रख देंगे 4 बटे 5। हमें उत्तर मिला था, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा कितना 4। अब यहाँ पर आ गया 4 बटे 1 ऋण 8 बटे 5, तो लघुत्तम कितना हो गया 5। हल करने पे मिलेगा 20 ऋण 8 और 20 ऋण 8 यानी 12, तो आ गया 12 बटा 5। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमें 12 बटे 5 मिला और राइट हैंड साइड भी 12 बटे 5 मिला। प्रश्नावली 2.2 निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। प्रश्न पहला, x बटे 2 ऋण 1 बटे 5 बराबर x बटे 3 धन 1 बटे 4। अब यहाँ पर हम देखें तो दाहिने पक्ष से चर x बटे 3 वाला पद बाईं ओर और ऋण 1 बटे 5 संख्या यानी अचर का पक्षांतरण हम दाहिनी ओर करेंगे। तो x बटे 2 ऋण x बटे 3 बराबर 1 बटे 4 और ऋण का हो जाएगा धन 1 बटे 5। अब 2 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 6। इस तरह का हम आपको पिछले वीडियो में 2.1 में समझा चुके हैं। तो लघुत्तम हो जाएगा 6 और इस x में कितने का गुणा होगा, क्योंकि इसका हर 2 है तो 2 का पहाड़ा 6 के लिए पढ़ेंगे 3 बार, तो इसमें 3 का गुणा होगा। ऋण x, इस x में कितने का गुणा होगा, तो 3 का पहाड़ा 6 के लिए पढ़ेंगे 2 बार, इसलिए इसमें 2 का गुणा। इसी तरह दाहिने पक्ष में 4 और 5 का लघुत्तम 20, अंश होगा 1 गुणे 5 धन 1 गुणे 4। हल करने पर मिलेगा 3x ऋण 2x बटे 6 बराबर 5 धन 4 बटे 20। हल करेंगे 3x में से 2x जाएंगे तो x बटे 6 बराबर 5 धन 4 यानी 9 बटे 20। अब हम यहाँ पर 6 का सीधे पक्षांतरण भी कर सकते हैं या आप त्रिय गुणा कर दीजिए। तो x गुणे 20 बराबर 9 गुणे 6। 20 का पक्षांतरण कर दीजिए, बटे में चला जाएगा, काट दीजिएगा। तो काटने पर हमको आएगा x बराबर 9 × 30 = 27 बटा 10। प्रश्न नंबर दूसरा, n बटे 2 ऋण 3n बटे 4 धन 5n बटे 6 बराबर 21। यहाँ चर के सभी पद बाईं ओर है और दाहिनी ओर संख्या है,
अचर पद है, इसलिए पक्षांतरण की जरूरत नहीं है। अब हम 2, 4 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो आएगा 12, तो बटे में लिख देंगे 12 हर में, और यहाँ पर हो जाएगा n गुणे 6 ऋण 3n गुणे 3 धन 5n गुणे 2 बराबर 21। हल करें, 6n ऋण 9n धन 10n बटे 12 बराबर 21। आप सीधे हल कर सकते हैं, नहीं तो धन धन वाली संख्याएं और ऋण ऋण वाली संख्याएं पहले जोड़ लीजिए, फिर दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो यहाँ धन के 10n और धन के 6n तो हो गए 16n ऋण 9, तो 16n ऋण 9 बराबर, और 12 का हमने पक्षांतरण कर दिया तो बटे में था, हर में था, तो गुणा में चला जाएगा, तो गुणित 21 गुणित 12। अब यहाँ पर हम देखें तो 16n में से 9n घट जाएंगे तो 7n बराबर 12 गुणे 21, या n बराबर 12 गुणे 21 बटे 7, काटने पर आया n बराबर 36। प्रश्न तीसरा है, x धन 7 ऋण 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 ऋण 5x बटे 2। यहाँ पर हम चर ऋण 5x बटे 2 का पक्षांतरण बाईं ओर और यहाँ पर धन 7 का पक्षांतरण दाहिनी ओर कर देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास x को हम x बटे 1 लिख देंगे, तो x बटे 1 ऋण 8x बटे 3 धन, अब इसका पक्षांतरण हुआ ऋण का, तो धन 5x बटे 2 बराबर 17 बटे 6 ऋण 7, 7 को हम 7 बटे 1 लिखेंगे। अब यहाँ 1, 3 और 2 का लघुत्तम होगा 6, तो अंश हो जाएगा हमारा x गुणे 6 ऋण 8x गुणे 2 धन 5x गुणे 3 बराबर, यहाँ हो जाएगा 17 गुणे 1 ऋण 7 गुणे 6 बटा 6। हल करने पर आएगा 6x ऋण 16x धन 15x बटे 6 बराबर 17 ऋण 42। अब दोनों धन के जोड़ने पर 15x धन 6x तो हो गए 21x और ऋण 16x। अब यहाँ पर दोनों में 6 हर में है, तो यहाँ हम सीधे 6 से 6 काट सकते हैं। यदि पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में जाएगा और फिर 6 से 6 कट जाएगा। तो आप चाहें तो हर अगर दोनों तरफ एक पदी है और हर कट रहे हैं तो आप काट सकते हैं। तो 6 का 6 से कट गए तो 1 1 हो गया, यानी हर में 1 1 आ गया। अब यहाँ पर हो गया 17 ऋण 42 यानी ऋण 25। अब यहाँ पर 21x ऋण 16x तो हो गए 5x बराबर ऋण 25, या x बराबर ऋण 25 बटे 5 काटने पर मिलेगा x बराबर ऋण 5। प्रश्न चौथा, x ऋण 5 बटे 3 बराबर x ऋण 3 बटे 5। अब यहाँ त्रिया गुणा कर दें तो x ऋण 5 गुणित 5 हो जाएगा और x ऋण 3 गुणे 3। त्रियक मतलब तिरछा गुणा। अब गुणा करेंगे तो 5 का x में गुणा होगा तो 5x ऋण 25 बराबर, इसी तरह 3 का गुणा x ऋण 3 में होगा तो 3x ऋण 9। अब यहाँ से 3x का पक्षांतरण कर दें दाहिनी ओर से बाईं ओर और ऋण 25 का बाईं ओर से दाहिनी ओर, तो 5x ऋण 3x बराबर ऋण 9 धन 25। घटाने पर हमको मिलेगा 2x बराबर 16, या x बराबर 16 बटे 2 काटने पर आएगा 8, तो x बराबर 8। प्रश्न पांचवा, 3t ऋण 2 बटे 4 ऋण 2t धन 3 बटे 3 बराबर 2 बटे 3 ऋण t। तो यहाँ पर हम देखें तो t का पद जो चर वाला पद है दाहिनी ओर है ऋण t, इसका भी हम पक्षांतरण कर दें बाईं ओर, तो हमारे पास हो जाएगा 3t ऋण 2 बटे 4 ऋण 2t धन 3 बटे 3, और ऋण t का पक्षांतरण होगा तो धन t हो जाएगा, जिसे हम t बटे 1 लिख सकते हैं, और बराबर हो गया 2 बटे 3। अब 4, 3 और 1 का लघुत्तम 12, अंश हो जाएगा 3t ऋण 2 गुणे 3 ऋण 2t धन 3 गुणे 4 ऋण धन t गुणे 12 बटे 12 बराबर 2 बटे 3। ये वाला ज्यों का त्यों हल कर लें, 3 का गुणा कर दें तो 9t ऋण 6 ऋण, अब यहाँ ऋण से गुणा होगा तो ये ऋण और ये भी ऋण, तो ऋण 8t ऋण 12, 4 का गुणा हो गया, और धन 12t ज्यों के त्यों बटे 12 बराबर 2 बटे 3। आगे हल करें, हम 12 का चाहे तो सीधे पक्षांतरण कर दें, तो हर से यानी बटे से पक्षांतरण होगा तो गुणा में चला जाएगा। अब यहाँ पर 9t ऋण 8t और 12t,
तो यहाँ पर हम देखें धन 12t और धन 9t तो हो गए 21t और ऋण 8t। अब यहाँ ऋण 6 ऋण 12 दोनों ऋण के हैं इसलिए हो गए ऋण 18 बराबर 2/3 गुणे 12, 3 से 12 कट गए 4। यहाँ पर आ गया हमारा 21t में से 8t कट गए तो 13t ऋण 18 बराबर 8। ऋण 18 का पक्षांतरण कर दीजिए तो 13t बराबर 8 धन 18 या 13t बराबर 26 या t बराबर 26/13 काटने पर t का मान 2 आएगा। प्रश्न 6वां m ऋण 1/2 बराबर 1 ऋण m ऋण 2/3। अब यहाँ पर हम देखें तो सीधा सीधा हम पहले बाएं पक्ष को हल कर लें और फिर दाएं पक्ष को। तो बाएं पक्ष में 2 और m के बटे में 1 तो लघुत्तम 2 हो जाएगा और अंश हो जाएगा m गुणे 2 ऋण m ऋण 1 गुणे 1। इसी तरह दाहिने पक्ष में लघुत्तम 3 और अंश हो जाएगा 1 गुणे 3 ऋण कोष्ठक में m ऋण 2 गुणे 1। आगे हल करें तो 2m ऋण m धन 1/2 बराबर 3 ऋण m धन 2/3। 2m में से m घट जाएगा तो m धन 1/2 और यहाँ 3 में 2 जुड़ जाएंगे तो 5 ऋण m/3। अब 13 गुणा m धन 1 में 3 का गुणा और 5 ऋण m में 2 का गुणा। अब 3 का गुणा कर दीजिए तो 3m धन 3 बराबर यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए 5 ऋण m में तो 10 ऋण 2m। पक्षांतरण ऋण 2m का दाहिनी ओर से बाईं ओर और धन 3 का बाईं ओर से दाहिनी ओर तो हो जाएगा 3m धन 2m बराबर 10 ऋण 3 या 5m बराबर 7 या m बराबर 7/5। यहाँ हो सकता है आपको m ऋण 2/3 का पक्षांतरण बाईं ओर करा करके भी कक्षा में कराया जाए, लेकिन आप इस तरह से करेंगे तो सरलता से हो जाता है। अगला है निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। प्रश्न 7वां 3 कोष्ठक में t ऋण 3 बराबर 5 कोष्ठक में 2t धन 1। ऐसे सवाल अभी आप ऊपर इस तरह का उपयोग कर चुके हैं। 3 का गुणा कर दीजिए t ऋण 3 में तो 3t ऋण 9 बराबर इसी तरह 5 का गुणा 2t धन 1 में कर दीजिए तो 10t धन 5। 10t का पक्षांतरण बाईं ओर और ऋण 9 का पक्षांतरण दाईं ओर कर दीजिए तो 3t ऋण 10t बराबर 5 धन 9 या ऋण 7t बराबर 14 या t बराबर 14/7 काटने पर आएगा t बराबर ऋण 2। अगला प्रश्न 8वां 15 कोष्ठक में y ऋण 4 ऋण 2 कोष्ठक में y ऋण 9 धन 5 कोष्ठक में y धन 6 बराबर 0। गुणा कर दीजिए 15 का y ऋण 4 में तो आएगा 15y ऋण 60 ऋण 2 का y ऋण 9 में गुणा करना। तो यहाँ पर ध्यान रखना ऋण का गुणा होगा तो ये ऋण हो जाएगा और ये धन। धन और ऋण का गुणा ऋण, ऋण और ऋण का गुणा धन। तो यहाँ हो जाएगा ऋण 2y धन 18 धन 5 का गुणा y धन 6 में होगा तो धन 5y धन 30 बराबर 0। अब y वाले पहले देख लें तो ये दोनों धन के हैं 15y और 5y तो जुड़ गए तो हो गए 20y ऋण 2y। अब यहाँ पर 60 धन 18 और धन 30 तो धन 18 धन 30 हो गए धन 48 और ऋण 60 ज्यों के त्यों। आगे हल करें 20y में से 2y घट जाएंगे तो 18y और ऋण 60 धन 48 तो हो जाएगा ऋण 12। ऋण 12 का दाहिनी ओर पक्षांतरण कर दीजिए तो 18y बराबर 12 या y बराबर 12/18 काटने पर आएगा y बराबर 2/3। प्रश्न 9वां 3 कोष्ठक में 5z ऋण 7 बराबर 2 कोष्ठक में 9z ऋण 11 बराबर 4 कोष्ठक में 8z ऋण 13 ऋण 17। तो इसमें भी हम 3 का गुणा कर दें तो 15z ऋण 21। यहाँ ऋण 2 का गुणा 9z ऋण 11 में करेंगे तो ऋण 18z धन 22 बराबर। अब 4 का गुणा 8z ऋण 13 में करेंगे तो 32z ऋण 52 और ऋण 17 ज्यों का त्यों। आगे हल देखें तो यहाँ है 15z और यहाँ ऋण 18z तो बचेंगे ऋण 3z ऋण 21 धन 22 तो बचेगा धन 1। दाहिनी ओर देखें बराबर में
32z ऋण 5z। तो यहाँ पर 32z ऋण 52 ऋण 17 है, 5z नहीं, सॉरी। तो 32z ज्यों के त्यों, अब ऋण 52 ऋण 17 तो हो जाएंगे ऋण 69। अब यहाँ पर 32z का पक्षांतरण बाईं ओर और धन 1 का पक्षांतरण दाहिनी ओर। तो ऋण 3z ऋण 32z बराबर ऋण 69 ऋण 1। हल करने पर मिलेगा ऋण 35z बराबर ऋण 70। z बराबर ऋण 70 बटे ऋण 35, 35 दूनी 70, या आप 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, और यहाँ पर आप काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो हो गए 14, और फिर काट दीजिए तो काटने पर आपको 2 आएगा, और ऋण का गुणा धन हो जाएगा। तो z बराबर 2। प्रश्न 10वां, 0.25 कोष्टक में 4f ऋण 3 बराबर 0.05 कोष्टक में 10f ऋण 9। अब 0.25 का गुणा 4f में होगा तो होगा 1.00f ऋण 0.25 का गुणा 3 में होगा तो होगा 0.75 बराबर। इसी तरह 0.05 का गुणा जब 10 में होगा तो होगा 0.50f ऋण 0.05 का गुणा 9 में होगा तो 0.45। अब 0.50f का पक्षांतरण बाईं ओर और 0.75 का पक्षांतरण दाहिनी ओर। तो 1.00f ऋण 0.50f बराबर ऋण 0.45 धन 0.75। अब 1.00f में से 0.050 घटेगा तो आएगा 0.50f बराबर 0.30। अब यहाँ पर f का मान निकालना, तो 0.50 का पक्षांतरण होगा तो f बराबर 0.30 बटे 0.50। दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ते, 0.30 नहीं पढ़ते, 0.50 नहीं पढ़ते, इसलिए हमेशा पढ़ रहे हैं। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हट जाएंगे तो होगा 0 शुरू में नहीं रहेगा, तो 0.30 यानी 30 और 0.50 यानी 50, 30 बटा 50 काटने पर हमको मिलेगा 0 0 दाहिनी ओर से काट दीजिए, अर्थात 10 से काट दिया अपन ने तो आ गया 3/5। तो f का मान आ गया 3/5। अब सवाल दशमलव में था, यदि हमें दशमलव में निकालना तो यहाँ पर हम 3 में 5 का भाग देंगे, भाग नहीं जाता तो भाग नास्ती 0, दशमलव लगा देंगे और 3 की जगह हम 30 लिख देंगे, और 30 में हम 5 छिक्का 30 तो हो जाएगा यहाँ पर 6, और 30 में से 30 घटेगा तो 0, तो हो जाएगा f बराबर 0.6। अब हम अंत में अध्याय से संबंधित सूत्र एवं परिभाषाएं देखेंगे, इन्हें आप लिखकर अच्छे से याद कर लीजिए। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, परिभाषा है वह समीकरण जिसमें एक चर हो व चर की घातांक 1 हो रैखिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण जैसे 3x धन 5 बराबर 9, 5t ऋण 2 बराबर 8 धन 4t। तो इन दोनों समीकरणों में हम देखें, पहले समीकरण में चर x है और x की घात 1 है, दूसरे समीकरण में चर है t और t पर कितने की घात दिख रही है आपको, 1 की, इसलिए यह परिभाषा के अनुरूप है। ये दोनों एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण का यदि हम ग्राफ आलेख खींचें तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, इसीलिए इन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं। अब हम देखें कुछ ऐसे नोट के अंतर्गत जो रैखिक समीकरण नहीं है। 5x धन 8 यह रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें समता यानी बराबर का चिन्ह नहीं है, बायां पक्ष दायां पक्ष नहीं है। दूसरा है 3x धन 4 बराबर 3y धन 8, यह भी एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें 2 चर हैं x और y। अगला है 5x धन 7 बराबर 9 ऋण 5x वर्ग, यह भी एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें चर तो एक है x, परंतु यहाँ पर ऋण 5x वर्ग में x की घात 2 है, इसलिए यह एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। इसी के अंतर्गत हम देखें समीकरण में एक समता यानी बराबर का चिन्ह होता है,
समता के बाईं ओर वाला जो पक्ष होता है उसे बायां पक्ष कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, और दाएं वाले जो पक्ष है उसे दायां पक्ष यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर एक समीकरण के द्वारा हम समझें 2x ऋण 3 बराबर 7, तो समता है बराबर का चिन्ह, इसके बाईं ओर लिखा है 2x ऋण 3, तो यह कहलाएगा बायां पक्ष। दाहिनी ओर 7 लिखा है तो यह कहलाएगा दाहिना पक्ष। पक्षांतरण विधि समझ लें। पक्षांतरण विधि में बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में जब पद का पक्षांतरण करते हैं तो धन का ऋण हो जाता है पद का चिन्ह और ऋण का धन हो जाता है, और यदि हम अंश का हर में पक्षांतरण करेंगे तो अंश से हर में और हर से अंश में, अर्थात गुणा का भाग और भाग का गुणा हो जाता है। कुछ नोट बिंदु देखें। 5 गुणित a यानी 5 में a का गुणा करें या a में 5 का गुणा करें, इसे हम 5a लिखेंगे, क्योंकि जो संख्या है उसे पहले लिखते हैं और चर को बाद में, तो a5 नहीं लिखेंगे, 5a। दूसरा नोट पॉइंट है, प्रथम पद के आगे धन चिन्ह नहीं लगाते। जैसे धन 5x ऋण 3 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? 5x ऋण 3। किसी भी पद के हर में 1 नहीं लिखते, जैसे 5a/1 नहीं लिखते, 5a लिखते। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।